नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान जो ब्रजभूषण शरण है उसकी गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनको लगातार 13 दिन हो गए हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी बीच अपना समर्थन देने कुछ स्टूडेंट आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम श्रेया है। हम लोग AIDSO की तरफ से हैं। आज आप ब्रज पहलवानों को समर्थन देना पहुँचे? बिल्कुल, हम लोग पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। और आज की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जब हमारे देश के जाने माने पहलवानों को अपने डिग्निटी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है, तो हम लोगों की क्या बात है। और आज कितने शर्म की बात है कि जिसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए वो खुला घूम रहा है। FIR हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब हम स्टूडेंट्स जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, परसों DU में एक प्रोटेस्ट था AIDSO और दूसरे लेफ्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, हम लोगों को डिटेन कर लिया गया, हम लोगों के साथ मार पिटाई की गई पुलिस के द्वारा। तो जिनको गिरफ्तार करना चाहिए वो घूम रहे हैं, बेशर्मी के साथ मीडिया में बयान दे रहे हैं। और जो छात्र, जो महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रही हैं, सड़कों पर आ रही हैं, उन लोगों को ये लोग उठा के डिटेन कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस न्याय की लड़ाई में लोग मतलब जो प्रशासन है वो परेशान क्यों कर रहे हैं? बात ऐसी है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, कोई भी आम जनता के लिए, आम महिलाओं के लिए नहीं सोचते हैं। अगर वो लोग सोचते तो उनको 4 महीने एक FIR करने के लिए नहीं लग जाते। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है, किसी एक पार्टी का कोई बयान नहीं आता, कोई एक ट्वीट नहीं करता है। इतने शर्म की बात है। तो इन लोगों को केवल अपने वोट की राजनीति करनी है, इन लोगों को डिवाइड करना है। यही करते हुए ये लोग जो पूरे आम जनता को आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि इन्हीं के नेता किस तरीके के घिनौने कामों में लिप्त हैं। और उससे भी शर्म की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि अपराधी खुला घूम रहा है। कठुआ उन्नाव के केस में तो बलात्कारी के सपोर्ट में रैली निकाल दी गई। तो ये इस समाज में हम लोग आज रह रहे हैं, तो हम लोग इन पार्टियों से हम लोग क्या उम्मीद करेंगे कि ये लोग हमारी सुरक्षा करेंगे? आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को करने के लिए। लेकिन जो BJP है और प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज वही बेटी यहाँ दिल्ली के फुटपाथ पर बैठकर न्याय की भीख मांग रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो बाकी सारे नारों की तरह एक जुमला ही था। हम लोग देख रहे हैं कि इन्हीं की सरकार में किस तरीके से यूपी में शराब बेचने का जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली के अंदर शराब को फ्री कर दिया जाता है लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये सब जो हालात हम लोग देख रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ना तो सरकारें ना पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। जिस पुलिस प्रशासन को कहा जाता है कि वो आम जनता के लिए, की कन्वीनियंस के लिए है, उनकी सेफ्टी के लिए है, वही पुलिस प्रशासन आम जनता के पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को खत्म करते हुए डिटेन कर लेता है, मार पिटाई करता है छात्रों के साथ। ठीक, देखिए हम आपको लगातार दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट है वो बैनर पोस्टर लेकर पहुँचे हैं, यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रही महिला पहलवानों को न्याय दो। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं। बात करते हैं आगे कुछ स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विधि है। कहाँ से आए? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि आज इतने दिन हो गए हैं, मतलब आज 12वां दिन हो गया है और अभी तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये हमारे पूरे देश के माहौल पर भी एक सवाल उठाता है कि किस तरीके से ये जो रेसलर्स है वो कोई आम लोग नहीं है। मतलब वो पूरा एक मेडल लेकर के हमारे देश के लिए, जो हम तो देख ही रहे हैं किस तरीके से जो हमारी जो स्पोर्ट्स की स्थिति है, स्पोर्ट्स में हमारे देश में कोई मेडल नहीं है, गोल्ड कितना कम आता है, लेकिन यही लोग हैं जो हमारे देश को गोल्ड लेकर के आए और इन्हीं लोगों को आज न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। देश के लिए सोना लाने वालों को आज न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल, लेकिन सरकार तो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम देख ही रहे हैं किस तरीके से ये लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं, किस तरीके से पूरे देश भर में रैलियां निकल रही हैं इनके सपोर्ट में, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि पूरे देश भर में ये लोग किस तरीके का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। उस चीज़ को कितना बैकिंग मिल रहा है इन लोगों को, इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं। सर, महिलाओं को न्याय मिलने में इतना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा? देख ही रहे हैं आप देश में जो स्थिति बन रही है। आज ये आम महिलाएं नहीं हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने एक देश का नाम गौरवान्वित किया है, अलग अलग राज्य में इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल जीत हासिल किए हैं। आज इन महिलाओं ने की न्यायों को लेकर के उनको सड़क पे बैठना पड़ रहा है, इतना लंबे समय से आंदोलन संचालित करना पड़ रहा है। तब भी हम देख रहे हैं कि न्याय व्यवस्था की जो हालत है, आज कानून व्यवस्था के ऊपर जिस तरीके से जो ये पूरा ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा कब्जा बढ़ता जा रहा है,
तो उसका साफ तौर पे हम नतीजा देख रहे हैं कि कानून का जो करने में, कानून को पालन करने में आज इतनी देरी हो रही है। तो इसी से आप जाहिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम साधारण महिला अगर न्याय की पुकार करेगी हमारे समाज में, तो वो क्या सुनवाई होगी, कितनी दूर तक उसके ऊपर न्याय की हम उम्मीद कर सकते हैं जब आज इन महिलाओं के साथ ये स्थिति हो रही है। तो बहुत ही दुखद है, देश में इस तरीके की जो स्थिति आज हो रही है ये शर्मनाक है। देश का ही नहीं, पूरे विश्व भर में आज भारत की जो एक छवि है वो इन नेताओं की वजह से, इस कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन ना होने की वजह से आज धूमिल हो रही है। आपको लगता है ब्रजभूषण शरण है जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी से सांसद भी है, उनको जो बीजेपी से संरक्षण मिल रहा है, साथ मिल रहा है बीजेपी को? पूरा समर्थन मिल रहा है। आप देखिए जिस बेखौफ तरीके से वो घूम रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आज अगर मोदी जी कह देंगे तो हम अभी इस्तीफा दे देंगे। साफ तौर पे हमें समझ में आ रहा है कि उनके आकाओं का उसके ऊपर पूरा समर्थन है। वो कह रहे हैं तुम डटे रहो, हम तुम्हारे पीछे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सारा क्या हम संभाल लेंगे। न्याय प्रक्रिया हो, जज को धमकाने की बात हो, हर तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब हमारे हाथ में है, हम बेफिक्र होकर आप हो रही है। ये भी कह रहे हैं ना, अगर मोदी जी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मोदी जी के कहने की देरी है। वही तो बात है। तो मोदी जी तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मोदी जी तो बेटियों के जो हक की आवाज़ बुलंद करते हैं ना, कहा जाता है, लेकिन क्यों नहीं कह रहे हैं वो इस्तीफा? वो लाल किले से भाषण देने की बात होती है, वो मन की बात में अपनी मन की बात को रखने के लिए होता है। सिर्फ ये एक जुमलेबाज सरकार है और वो आज भी साबित हो रहा है कि ये हर एक जुमले की तरह ये बेटी बचाओ का भी एक बहुत बड़ा जुमला साबित हो रहा है। आज इन्हीं के नेता मंत्रियों से बेटियों को बचाने की ज़रूरत है। तो सरकार का जो और असली चेहरा है वो छुपा हुआ नहीं है, आज वो पूरी तरीके से नेकेडली एक्सपोज हो चुका है। सरकार का जो दोगला चरित्र है वो कह क्या रही है और उसकी जो वास्तविक हकीकत है वो आज पूरी तरीके से लोग जगजाहिर हो चुका है, लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से बेटियां देश के लिए गोल्ड लाती हैं, सोना लाती हैं और देश विदेश में अपना नाम रोशन करती हैं बेटियों का, लगता है उससे जिस तरीके से घटना हो रही है उससे मनोबल टूटेगा बेटियों का? हाँ बिल्कुल ज़रूर टूटेगा। मतलब सिर्फ रेसलर्स की बात नहीं है, आप देखिए हम जो लोग हैं, हम जो पूरे देश भर में घूम रहे हैं, जब इनको तक न्याय नहीं मिल रहा है तो हम क्या उम्मीद लगाएंगे इस सरकार से, इस प्रशासन से कि हम लोगों को कल को हम लोग जब ये सब समस्याएं झेलेंगे तो हमें कहाँ तक न्याय मिलेगा? ये भी हम लोगों के सवाल है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर छोटी सी बच्ची जो पहलवान हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने और उनको समर्थन देने पहुंची है। ये बात करते हैं छोटी बच्चे से। क्या नाम है बेटा आपका? सुहानी। कहाँ से आए हैं? नांगलोई से। आज आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? मैं अपनी सेफ्टी के लिए आई हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े पहलवान सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे सुरक्षित हो सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? वह तो इतने पॉपुलर हैं, लेकिन हम तो आम आदमी हैं, लेकिन हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? इसलिए मैं अपने सेफ्टी के लिए आई हूँ। अपनी सेफ्टी के लिए आज यहाँ पर आप आए हैं दिल्ली जंतर मंतर? हाँ। तो ये पहलवानों के समर्थन में जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जिस तरीके से पहलवानों का धरना चल रहा है, पहलवानों का जो धरना चल रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि अगर ये जो मोदी सरकार है वो पहले ही उनकी मांग मान रही थी, तो अभी ये जो कह रहे कि आप धरने से चले जाओ, उन्हें वो कहना नहीं पड़ता, वो आज धरने पे ही नहीं होते। अच्छा, जो गलत करने वाले लोग हैं उनको मतलब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी है उन पर? क्यों? वो कैसे करेगी कार्रवाई? जिसके अधीन पुलिस है वो लोग खुद ही उनके समर्थन में है, तो पुलिस कैसे गिरफ्तारी कर सकती है? गलत हो रहा है ये सब जो भी हो रहा है बेटियों के साथ। हाँ। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। इन्हीं की पहलवानों की तरह नाम रोशन करना चाहते हैं आप भी? हाँ, करना चाहती हूँ। ठीक। देखिए ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट और छोटे छोटे बच्चे जो कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पहलवानों को बीच अपना समर्थन देने आए हैं।